नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। देश में चल रहे कोविड टीकाकरण अभियान के तीसरे चरण के लिए पंजीकरण कल से। केंद्र सरकार ने ऑक्सीजन आपूर्ति के लिए प्रयास किए तेज, प्रदेश में भी प्रशासन अलर्ट मोड पर। राज्यपाल ने जनप्रतिनिधियों को कोरोना नियंत्रण में सहयोग के लिए लिखा पत्र, लोगों से घरों में ऑक्सीजन और जीवन रक्षक दवाइयों का अनावश्यक भंडारण न करने का किया अनुरोध। प्रदेश में 181 हेल्पलाइन को बनाया गया अधिक प्रभावी। ई संजीवनी सेवा अब ई मित्र के जरिए भी होगी उपलब्ध। और हनुमान जयंती आज, प्रदेश भर में कोरोना गाइडलाइन की पालना के साथ हो रहे हैं आयोजन। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता। कोविड मरीजों की संख्या फिर से बढ़ रही है, इसीलिए सभी श्रोताओं से अपील है कि कोई भी कोताही न बरतें। सभी सुरक्षा उपायों का पालन करें और 45 वर्ष से ऊपर के सभी लोग निसंकोच टीका लगवाएं। व्यक्तिगत स्वच्छता और साफ सफाई का ध्यान रखें, सुरक्षित रहें और इन आसान उपायों का पालन करें। मास्क पहनें, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। और अब समाचार विस्तार से। देश में चल रहे कोविड टीकाकरण अभियान के तीसरे चरण के लिए पंजीकरण कोविन प्लेटफॉर्म और आरोग्य सेतु ऐप पर कल से शुरू होगा। तीसरे चरण में 1 मई से 18 वर्ष से अधिक उम्र के सभी लोगों को टीका लगाया जाएगा। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने बताया कि विश्व के सबसे बड़े टीकाकरण अभियान के तहत देश में अब तक 14 करोड़ 52 लाख से अधिक लोगों को कोविड टीके लगाए जा चुके हैं। केंद्र सरकार ने देशभर में ऑक्सीजन आपूर्ति के लिए प्रयास तेज कर दिए हैं। सरकार ने 10 मीट्रिक टन और 20 मीट्रिक टन क्षमता के 20 क्रायोजेनिक टैंकर आयात किए हैं। देश में ऑक्सीजन टैंकरों की कमी दूर करने के लिए इन्हें विभिन्न राज्यों को आवंटित कर दिया गया है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग से परामर्श के बाद इन्हें राजस्थान सहित 5 राज्यों के आपूर्तिकर्ताओं को आवंटित किया है। प्रदेश में बढ़ते कोरोना संक्रमण के मद्देनजर प्रभावी नियंत्रण के लिए प्रशासन पूरी तरह अलर्ट है। सवाईमाधोपुर जिले के गंगापुर सिटी और जिला मुख्यालय स्थित सामान्य चिकित्सालय में ऑक्सीजन आपूर्ति सहित उपचार के सभी प्रबंध दुरुस्त रखने के निर्देश दिए गए हैं। मरीजों की संख्या को देखते हुए अन्य स्थानों पर भी कोविड डेडिकेटेड वार्ड बनाकर उपचार की व्यवस्थाएं शुरू की जा रही हैं। और ब्यौरा हमारे संवाददाता से। जिले में कोरोना संक्रमितों की लगातार बढ़ती संख्या को देखते हुए चिकित्सालयों में उपचार की सभी व्यवस्थाओं में वृद्धि की जा रही है। आज जिला कलेक्टर राजेंद्र किशन ने बताया कि जिले में ऑक्सीजन की आपूर्ति सुचारू है। प्लांट अलवर से ऑक्सीजन मंगवाई गई है। कल 177 हमारे सिलेंडर अलवर पहुंच चुके थे, उनमें से 125 सिलेंडर जिले में आ चुके हैं, जिनमें से कुछ हमने गंगापुर में दिए हैं और बाकी यहाँ पर सवाईमाधोपुर में है। ऑक्सीजन प्लांट सतत रूप से चलता रहे, उसके लिए एक वरिष्ठ आरएस अधिकारी को प्रभारी अधिकारी बनाया हुआ है और उनके पास में 3 अन्य अधिकारी लगाए हुए हैं। इसके अलावा 2 इंजीनियरों की टीम 8-8 घंटे के लिए दोनों प्लांटों पर लगाई है, जो पॉलिटेक्निक कॉलेज के मैकेनिकल इंजीनियर और इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हैं। तो हम पूरी व्यवस्था कर रहे हैं कि किसी भी संक्रमित व्यक्ति को जहां तक संभव हो पूरा इलाज मिले और ऑक्सीजन भी मिले और उसकी पूरी तरह से हिफाजत हो। जिला मुख्यालय पर देवनारायण छात्रावास और रणथंभौर सेविका हॉस्पिटल में भी कोविड मरीजों के उपचार के लिए डॉक्टर, पैरामेडिकल स्टाफ, ऑक्सीजन सिलेंडर तथा एम्बुलेंस सहित अन्य व्यवस्थाएं दुरुस्त कर शीघ्र ही उपचार आरंभ किया जा रहा है। सतीश वर्मा, आकाशवाणी समाचार, सवाईमाधोपुर। उधर झालावाड़ और बूंदी जिले में बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए कृषि उपज मंडी समितियों में अनाज मंडी बंद रखने का निर्णय लिया गया है। क्षेत्र के किसानों को कुछ दिनों बाद उनकी उपज मंडी में लाने को कहा गया है। इस बीच आज प्रदेश में 16,089 लोगों में संक्रमण का पता चला है। जयपुर जिले में 3,289, जोधपुर में 1,924, अलवर में 1,358, उदयपुर में 881, सीकर में 750,
कोटा में 701 और अजमेर में 630 लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुई है। आज की रिपोर्ट के अनुसार 121 लोगों की मृत्यु हुई है, वहीं 7,426 लोग स्वस्थ भी हुए हैं। इधर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने ट्वीट कर बताया है कि वे भी कोरोना संक्रमित हो गए हैं। उन्होंने संपर्क में आए लोगों से अपनी जांच कराने का अनुरोध किया है। नई दिल्ली में एम्स के निदेशक डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने कहा है कि घर में ताजी हवा की आवाजाही का उचित प्रबंध भी कोविड से लड़ने में सहायक हो सकता है। वहीं नीति आयोग में स्वास्थ्य मामलों के सदस्य डॉक्टर वीके पॉल ने कहा है कि एहतियात के तौर पर कोविड से बचाव के लिए अब घर में भी मास्क पहनना चाहिए। घर में एक पॉजिटिव व्यक्ति है तो बहुत जरूरी है कि वो मास्क पहने। और बल्कि अब मैं कहना चाहूंगा कि सीधा टाइम आ गया है कि घर में हम वैसे ही अब मास्क पहनना शुरू करें। हम बाहर की बात करते थे, लेकिन संक्रमण जैसे ज्यादा है तो घर में भी बाई चांस किसी को आ गया है तो जहां तक हो गए घर में भी जब हम किसी के साथ बैठे हैं तो मास्क लगाएं तो फायदा है। लेकिन डेफिनेटली अगर कोई पॉजिटिव है उसको भी मास्क लगाना है, बाकियों को भी लगाना है, उसको दूसरे कमरों में रखना है। राज्यपाल कलराज मिश्र ने विधायकों, सांसदों, अधिकारियों, चैरिटेबल संस्थाओं और धार्मिक संस्थाओं से अपील की है कि कोरोना महामारी से बचाव इंतजामों के लिए प्रशासन का सहयोग करे। श्री मिश्र ने इस संबंध में राज्य के सभी विधायकों और सांसदों को पत्र लिखकर अनुरोध किया है। उन्होंने कहा है कि प्रदेश के उपलब्ध संसाधनों का योजनाबद्ध तरीके से प्रभावी उपयोग सुनिश्चित करने में मदद कर आमजन को राहत प्रदान करे। राज्यपाल ने लोगों से यह भी अनुरोध किया है कि वे अपने घरों में ऑक्सीजन और जीवन रक्षक दवाइयों का अनावश्यक भंडारण न करें ताकि जरूरतमंद लोगों को समय पर ऑक्सीजन उपलब्ध करवाकर उनकी जान बचाई जा सके। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचारों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। उससे पहले कोरोना जागरूकता संदेश। खुद को इससे दूर रखना, सोच समझ कर खुद है परखना, भीड़ भाड़ हो कम या ज्यादा, मास्क सदा चेहरे पे रखना, ओ आपस में 2 गज की दूरी रखनी है इस समय जरूरी। प्रादेशिक समाचारों में फिर से आपका स्वागत है। प्रदेश में कोरोना से जुड़ी किसी भी जानकारी, समस्या या शिकायत के लिए संचालित 181 हेल्पलाइन को अब और प्रभावी बनाया गया है। चिकित्सा सचिव सिद्धार्थ महाजन ने सभी नागरिकों से आग्रह किया है कि कोरोना से संबंधित कोई भी प्रश्न या समस्या के लिए जनता सीधे 181 नंबर पर कॉल कर सकती है। श्री महाजन ने कहा कि इस नंबर पर समस्या का विस्तृत विश्लेषण कर कंट्रोल रूम विशेषज्ञ डॉक्टर के पैनल से चर्चा कर त्वरित गति से समस्या का समाधान करने का पूरा प्रयास करेगा। प्रदेश में किसी भी बीमारी में चिकित्सा सुविधा का लाभ पाने के लिए टेली कंसल्टेंसी सेवाएं चलाई जा रही हैं। चिकित्सा और स्वास्थ्य मंत्री डॉ रघु शर्मा ने बताया कि अब इस सेवा को ई मित्र के माध्यम से भी उपलब्ध करवाया गया है। लोग सुबह 8 बजे से दोपहर 2 बजे तक ई मित्र के माध्यम से भी टेली कंसल्टेंसी सेवा के लिए ऑनलाइन पंजीयन कर इलाज और राय प्राप्त कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि प्रदेशवासी ई संजीवनी OPD.in पर जाकर इस सुविधा का लाभ उठा सकते हैं। प्रदेश में सहकारी उपभोक्ता संघ ने आमजन को उच्च गुणवत्ता वाले 5 लेयर के N95 और 3 लेयर के सर्जिकल मास्क सस्ती दरों पर उपलब्ध कराने का निर्णय किया है। सहकारिता मंत्री उदयलाल आंजना ने बताया कि उपभोक्ता संघ द्वारा उपलब्ध कराए जा रहे N95 मास्क मात्र 20 रुपए प्रति नग और 3 लेयर सर्जिकल मास्क को मात्र 3 रुपए प्रति नग उपलब्ध कराया गया है, जो बाजार दरों से काफी कम है। उपभोक्ता संघ के प्रशासक और रजिस्ट्रार सहकारिता मुक्तानंद अग्रवाल ने बताया कि उपभोक्ता संघ की ओर से उपलब्ध कराए जा रहे मास्क भारतीय मानकों के साथ साथ यूरोपियन और अमेरिकी मानकों के अधीन मान्य हैं। केंद्र की ओर से कोरोना के प्रति जागरूकता लाने के लिए जन आंदोलन चलाया जा रहा है। इसी के तहत आकाशवाणी जयपुर के समाचार बुलेटिनों में प्रसारित की जा रही विशेष श्रृंखला जनता का संदेश जनता के नाम में सुनिए हमारी एक और श्रोता का संदेश।
नमस्कार, मैं शंकरलाल गोयल जोधपुर से। मैंने अपना कोविड वैक्सीनेशन करवा दिया है, अतः मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप भी अगर 45 वर्ष से अधिक है तो बिना झिझक टीका लगवा सकते हैं। इसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। कोरोना की ये दूसरी लहर पहले से ज्यादा तेज है, मगर डरे नहीं। जितना हो सके बिना वजह घर से बाहर नहीं निकलें। दिन भर चेहरे पर मास्क लगाए रखें। अपने आसपास के लोगों को भी इसके लिए जागरूक करें। अपने हाथों को साबुन से बार बार धोएं। एक दूसरे के बीच में दूरी बनाए रखें। मन में सकारात्मक सोच रखें। कोरोना एक दिन जरूर हारेगा, देश जीतेगा। जय हिंद, जय भारत। कोविड महामारी से निपटने में प्रशासनिक प्रयासों के साथ ही जनप्रतिनिधि, आम जनता और कई संगठनों का सहयोग जारी है। बाड़मेर सांसद और केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी ने आज जैसलमेर के जवाहर हॉस्पिटल का दौरा किया। उन्होंने अस्पताल के संसाधनों और मरीजों की समस्याओं के बारे में जानकारी ली। श्री चौधरी ने सांसद कोटे से 25 लाख रुपए देने की घोषणा की। उधर झुंझुनूं में एक निजी संस्था की ओर से पुलिसकर्मियों, सफाई कर्मियों और अन्य जरूरतमंदों को चाय, बिस्कुट और स्नैक्स की निःशुल्क व्यवस्था की जा रही है। इसके लिए ई रिक्शा पूरे शहर में दौरा कर रहा है। बूंदी जिले में पुलिस जवानों की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए जिला आयुर्वेद चिकित्सालय की ओर से काढ़ा उपलब्ध कराया गया। झालावाड़ जिले के झालरापाटन में आज नगरपालिका द्वारा सैनिटाइजेशन करवाया गया। हनुमान जयंती आज प्रदेश भर में श्रद्धा भाव के साथ मनाई जा रही है। इस अवसर पर मंदिरों और घरों में हनुमान जी की विशेष पूजा अर्चना और रामचरितमानस, सुंदरकांड तथा हनुमान चालीसा के पाठ किए जा रहे हैं। हालांकि कोरोना संक्रमण को देखते हुए सामूहिक कार्यक्रम नहीं हो रहे हैं। कई स्थानों पर निकलने वाली शोभा यात्राओं को स्थगित कर दिया गया है। चूरू में इस बार सालासर बालाजी का लक्खी मेला नहीं भरा गया। जिले के श्योपुरा बालाजी धाम में पुजारी के सानिध्य में हुए सुंदरकांड पाठ ने वातावरण को आध्यात्मिक बना दिया। हनुमान जयंती पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राज्यपाल कलराज मिश्र और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने शुभकामनाएं दी हैं। उधर झालावाड़ जिले के पीपाजी धाम में आज संत पीपाजी की जयंती सादगी से कोरोना गाइडलाइंस की पालना करते हुए मनाई गई। मौसम विभाग ने प्रदेश में कई स्थानों पर गुरुवार से 3 दिन तक आंधी, मेघ गर्जन, तेज हवाएं चलने और हल्की बारिश की संभावना जताई है। 29 अप्रैल को पूर्वी राजस्थान में अजमेर और उदयपुर संभाग और पश्चिमी राजस्थान के बीकानेर और जोधपुर संभाग में कहीं कहीं हल्की बारिश हो सकती है। वहीं 30 अप्रैल को उदयपुर के अलावा अन्य 6 संभागों में हल्की बारिश का पूर्वानुमान है। 1 मई को अजमेर, कोटा, उदयपुर, बीकानेर और जोधपुर संभाग के जिलों में कहीं कहीं हल्की वर्षा की संभावना जताई गई है। जयपुर में आज आसमान साफ रहेगा। वहीं कल से 3 मई तक बादल छाए रहने और 30 अप्रैल और 1 मई को हल्की बारिश की भी संभावना है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। देश में चल रहे कोविड टीकाकरण अभियान के तीसरे चरण के लिए पंजीकरण कल से शुरू होगा। केंद्र सरकार ने ऑक्सीजन आपूर्ति के लिए प्रयास तेज कर दिए हैं। प्रदेश में भी प्रशासन अलर्ट मोड पर है। राज्यपाल ने जनप्रतिनिधियों को कोरोना नियंत्रण में सहयोग करने के लिए पत्र लिखा है। लोगों से घरों में ऑक्सीजन और जीवन रक्षक दवाइयों का अनावश्यक भंडारण नहीं करने का अनुरोध किया है। प्रदेश में 181 हेल्पलाइन को अधिक प्रभावी बनाया गया है। ई संजीवनी सेवा अब ई मित्र के जरिए भी उपलब्ध होगी। और आज हनुमान जयंती है। प्रदेश भर में कोरोना गाइडलाइन की पालना के साथ आयोजन हो रहे हैं। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।